कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, तो वह मूलधन क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या दिया हुआ नहीं है, मूलधन ज्ञात करना है। इतनी देर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे थे, अब आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। और आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, मिश्र धन। ठीक है, ये लो, आपको कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, तो आपको मिश्र धन दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है मित्रों। अब दोनों टाइप हैं आपके पास, एक तो वो जो मैंने बताया है और एक वो फॉर्मूले वाला जो भी मैं आपको बता दूंगा। दोनों टाइप में से जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है, चलो फिर सीधी सी बात है, जब मूलधन ज्ञात करना हो तो मान लो क्या है, माना कि हम क्या मानते थे, याद करो प्रतिशत में, कि कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100। लेकिन आपको यहाँ 100 की जगह क्या मानना है मित्रों, 10,000। ठीक, कितना मानना है, 10,000। आप कहोगे गुरुजी क्यों, उसकी वजह यह है क्योंकि आप जब 10,000 मानोगे ना, तो काटने पीटने के बाद में संख्या आसानी से कटेगी और पॉइंटों में न आकर के आप फंसोगे नहीं, सीधे सीधे क्या निकल के आएगा, आंसर। क्योंकि जीरो, किसी भी संख एक के अगर अगर पीछे जीरो लगाते जाएं तो वो संख्या और इजी हो जाती है। कहने का मतलब कैसे, जब आप प्रश्न करोगे अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आपको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, तो सीधे सीधे क्या मानोगे, माना कि मूलधन कितना है, 10,000। क्या मानोगे रे, मूलधन माना कि 10,000 रुपये हैं, यह आपको मान ही लेना है। अब देखो उसकी वजह क्या है, मैं बताऊं आपको, कि सीधी सी बात है, 10,000 हमने क्या मान लिया, मूलधन मान लिया। तो आपको क्या कह रहा है, दर कितनी है, 10%, वर्ष कितने हैं, 3। तो हो जाओ शुरू, जो हमने शुरुआत में सीखा था, 10,000 का 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा रे, 1,000। ठीक, फिर 1,000 का क्या निकालोगे, 10%, कितना आ गया, 100। फिर 100 का 10% निकालो, कितना आ जाएगा रे, 10। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई गुरुजी। 10,000 मूलधन माना था, 10,000 का 10% 100 निकल गया, 1,000 आ गया। 1,000 का 10% 100 आया, 100 का 10% 10 आया। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि कितने वर्ष दिए हुए हैं, 3, और 3 वर्ष का हमने निकाल लिया। और 3 वर्ष का हमारे पास फॉर्मूला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज का मित्रों, फॉर्मूला था गुरुजी 3+3+1। बस ये फॉर्मूला लगाओ इसमें। इसीलिए हमने क्या माना था, 10,000 माना था। आपको भी परीक्षा में 10,000 ही मानना है, क्योंकि देखो 10,000 लिया ना, इसलिए आसानी से कट के सीधी सीधी क्या आ गई, संख्याएं आ गई। अगर 100 लेते तो सीधी सी बात है पॉइंटों में आती है, और पॉइंटों में गुणा भाग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम भी लगता है। ठीक है, इसलिए हमने 10,000 माना। अब देखो ये फॉर्मूला है, सीधी सी बात है, पहला 3 गुणा किससे होगा, 1,000 से हो जाएगा। प्लस दूसरा कितना है, 100, किससे गुणा हो जाएगा, 3 से। प्लस अगला क्या है, 10, किससे गुणा होगा, 1 से। कर लो सोल्व, कितना हो गया, 3,000 प्लस 300 प्लस 10, कितना हो जाएगा रे, 3,310। यही होगा ना, ये लो 3,300, कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आया, ये आ गया ब्याज, आ गया ना। और हमें देखो क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। और मिश्रधन क्या होता है मित्रों, बताओ जरा, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, यहां देखो, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये चीज तो पता होगी कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अब यहां से आपको मिश्रधन ज्ञात करना हो, ये माइनस का मूलधन इधर जाके किस में चला जाएगा, प्लस में। क्या हो जाएगा कि चक्रवर्ती ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ें तो क्या आ जाता है मित्रों, मिश्रधन आ जाता है। ठीक है, हम मिश्रधन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है,
10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है। ठीक है, तो इसलिए हमें मिश्रधन निकालना है। ये सूत्र से सूत्र बनता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो साइड में लिख लेना। मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। तो सीधी सी बात है, ब्याज हमारे पास कितना आया 3310 और मूलधन हमने क्या माना 10,000। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा मित्रों, मिश्रधन हो जाएगा ये, क्या होगा, मिश्रधन बराबर चक्रवर्ती ब्याज, कितना है चक्रवर्ती ब्याज 3310 प्लस मूलधन कितना माना हमने 10,000, टोटल कितना आ जाएगा 13,310 रुपये। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये ब्याज आया, ये मूलधन माना, ब्याज और मूलधन जुड़ के क्या हो गया मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब आपको देखो पर्सन में क्या दिया हुआ है, पर्सन में आपको मिश्रधन दिया हुआ है 5,324, हमारे पास कितना आया है 13,310। चलो ठीक है, लिखो फिर, याद करो प्रतिशत वाली कहानी, क्या करो प्रतिशत वाली कहानी कि 100% कोई चीज किसके बराबर होती थी। ठीक है, तो 13,310 किसके बराबर है 5,324 के। सही बात कि 13,310 अगर 5,324 के बराबर है, हमें क्या निकालना है भाई, हमें मूलधन निकालना है। और मूलधन कितने परसेंट होता है 100% होता है। ठीक है, तो निकाल लो, क्या हो जाएगा, मूलधन निकालना हमें 100%। ठीक, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो, क्योंकि यहाँ देखो हमने कहा था मैंने आपको कि 100% है, इसके गुणांक में क्या होता है एक, उधर भेजोगे तो किस में जाएगी भाग में, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 5,324 बट्टे 13,310। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये माएगा नहीं, और गुणा में आपको क्या लिखना है मित्रों, वैसे कोई चीज़ क्या होती है 100%, और हमने क्या मानी थी 10,000। ठीक है, तो लिख दो 10,000, ये लो। अब इनका गुणा करना है, मैं अगला पेज ले रहा हूँ, अगला पेज ये लो। ठीक है, उससे पहले संख्या कौन सी है 5,324, 5,324 बट्टे में क्या था, बट्टे में था 13,310 और गुणा में 10,000। अब इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करो, देखें कौन से पार्ट से कटेगी, दो से ही काटते हैं, छोटी हो जाएगी, 2 दूना 4, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 6 बार, फिर 13 हो गए 6 बार, फिर 11 हो गए 5 बार, फिर 10 हो गए 5 बार। ठीक है, अभी भी कट रही है, अब ये तो 2 से कटेगी नहीं, चलो इसको 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और एक बार, इसको 5 से काट दो 2,000 बार। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे 1331 एकम 1331 और दूना ये हो जाएगा, क्योंकि 13 दूना 26, 31 दूना 62 हो रहा है, और 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना आ गया 4,000 रुपये। तो 4,000 क्या आ गया दोस्तों, मूलधन आ गया, ये हमारा क्या आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, अब उतारें, ये लो उतारें आराम से। यहाँ से माना कि मूलधन ये है, फिर मूलधन के हिसाब से हमने ब्याज निकाला, जो भी ब्याज आया उसको मिश्रधन में कन्वर्ट किया, कितना हो गया 13,310, और फिर आपको कहा है कि 13,310 किसके बराबर है 5324 के, और गुणा करके क्या आ जाएगा वो भाग। ये तो है उस फॉर्मूले के हिसाब से मित्रों। अब है किसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, वो करेंगे अब टाइप। उतार लें, ये चीज़ केवल समझाने के लिए लिखी थी। हाँ, यहाँ से लिखना है, ये काटने के बाद में कितना आया
4,000। ठीक है, हाँ ये काटा पीटा है, ये ध्यान रखें, थोड़ी सी मिस्टेक, इसका अगर हल्का सा मिस्टेक हुआ तो आंसर पर डिफेक्ट पड़ता है, सीधे सीधे ये आंसर नहीं आता है। और ये जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे आराम से, तब और बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से काट पाएंगे, यानी कि टाइम कवर करने की बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। क्या प्रश्न है मित्रों? प्रश्न है हमारे पास, देखो, कोई धन, क्या है, कोई धन 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाता है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था सूत्र से बताऊंगा, तो वो सवाल और ये सवाल एक ही है, तो वहां ना बताया, चलो यहाँ बता दूंगा, एक ही बात है, और फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, तो सीधी सी बात है, लंबा तो बहुत होगा, 2 पेज में ये सवाल होंगे। ठीक है, अब वही प्रश्न देखो सेम ही है, वहाँ दर अलग थी, और वर्ष वहाँ कितना था, 3 था, और ये चेंज दिया हुआ, बाकी सेम ही सवाल है, ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, क्या लिखोगे सबसे पहले, माना कि मूलधन क्या मानोगे, गुरुजी आपने कहा था 10,000 मानेंगे, तो ये लो 10,000। ठीक, 10,000 मान लिया, 15% की बात हो रही है 2 वर्षों के लिए, तो निकाल लो, ये 10,000 और ये 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 1,500। फिर 1,500 का 15% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, और कितना आ गया 225। 2 बार ही निकालना, क्योंकि कितने वर्षों के लिए दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था मित्रों, 2+1, यानी 1,500 को तो किससे गुणा करवाओगे, 2 से, और 225 को किससे गुणा करवाओगे, 1 से, तो ये कितना हो गया 3,000। 3,000 प्लस 225 कितना हो गया 3,225। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया ब्याज गुरुजी, ब्याज आ गया। आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन अब सूत्र नहीं लिखूंगा, ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज कितना है 3,225, मूलधन हमने कितना माना 10,000, टोटल कितना हो गया 10,000 प्लस 3,225, कितना हो गया रे 13,225, ये हो गया मिश्रधन। ठीक है, अब मिश्रधन हमारे पास आया है 13,225, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये रहा, तो कर दो, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखें इससे, 10,000, 13,225 हमने निकाला है, और प्रश्न में कितना दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, मिश्रधन, तो दोनों बराबर, ये लो। ठीक, अब एक बराबर कितना हो जाएगा 7, 9, 3, 5 बट्टे 13,225। अब 13,225 है, 3 से गुणा कराओ, देखें 5 3 15, 5 हासिल की 1। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, मूलधन, मूलधन कितना था भाई 10,000, 100 होता वैसे तो, हमने 10,000 माना था, ये लो 7, 9, 3, 5 बट्टे 13,225 गुणा 10,000। अब काटो भाई, शायद 3 से अगर गुणा कराएं, 5 3 15 का 5 हासिल की 1, 3 3 की 9 और 1 10 का सम नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 दूना 14, वो तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। काटो, देखो इसको भी प्लस करना पड़ेगा, चलो इधर काटते हैं, 7, 9, 3, 5 बट्टे 13,225। ठीक है, इधर काट रहा हूँ मैं उसको, है ना, वहाँ नज़र नहीं आएगा आपको, ये तो आ रहा होगा बिल्कुल। 5 एकम 5, कितना बचा 2 29, 5 25, 4 43, 8 पंजे 40, 3 7 पंजे 35, 5 के पाड़े से काट रहा हूँ, 5 दूना 10, 3 6 पंजे 30, 2 5 चौक 20, 2 5 25, कितना आ गया 2,645, और ये आ गया 1,587। ठीक है, अब वहाँ 10,000 है, चलो 10,000 को वहाँ से काट देते हैं, 5 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 2,000 बार। इसको 5 से काटो, 5 25, 1 14, 5 दूनी 10, 4 9 पंजो 45। ठीक है, अब 29 29 58 29 87, बिल्कुल एक बार, और ये कटेगा सीधे सीधे 3 बार, 3 दूनी कितना आ गया 6,000। भाई कटने के बाद में 6,000 आ रहा है मेरे। ठीक है, और मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ सीधे सीधे
6,000 रुपये क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये लो भाई, आप उतारें, तब तक मैं ये गुणा वापस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये लो उतारें। अब चेक क्या करना, 6,000 निकाल लिया तो 6,000 आ गया। ठीक है, मिटा दिया हूँ गुणे को मैंने। ये लो 6,000 रुपये। ये तो हुआ वही तरीका जो पिछले प्रश्न में हमने किया था। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था पिछला वाला सूत्र से बताऊंगा, अब वो नहीं बताया, ये बता दूंगा, उसको आप घर पे कर लेना। ठीक है, उतारें भाई, जल्दी जल्दी उतारें। उतार लिया होगा भाई, उतार लिया। चलो ठीक है सर, उतार लिया तो प्लस करता हूँ पेज, और बताता हूँ मैं आपको वो क्या सूत्र था हमारा। सीधी सी बात है गुरुजी, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1+10/100 समय। आप भी कर सकते हो, बस गुणा भाग ही करके रखना है, मान रखे। पर एक टाइप में बता दूं आपको, क्या प्रश्न था, 15% 2 वर्ष के लिए 7,935 रुपये। ठीक है, तो 7,935 ये लो, सीधे सीधे रखना, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है तो रख दिया मिश्रधन। ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ये लो मूलधन, एक प्लस दर कितनी थी, दर थी 15, ये लो 15/100 की घात कितना टाइम था, 2 वर्ष के लिए। ठीक, ये लो अब निकाल लो, 7,935 बराबर मूलधन, इसको सोल्व करो कितना आएगा, 100 और 1 हो गया 15, 115, 115/100। ठीक है, गुणा 115/100। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर घात 2 लगी हुई है। ये लो, अब काट दो, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, और 5 से ये कट जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15 23, ये 5 से 20 बार और ये 23 बार। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 7,935 बराबर मूलधन गुणा में है 23 गुणा 23 और 20 गुणा 20। मैंने इनको गुणा करवा के नहीं लिखा है, क्यों, उसकी वजह है, देखो क्या क्या है, देखो कि सीधी सी बात है, अगर ये ऊपर वाली इधर भेजूं तो कहाँ लगेगी, बट्टे में, और इधर वाली भेजूं तो कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो क्या है, ऊपर घात है ना, चलो घात है तो इस घात को इधर लगा दें तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगी, या वैसे कर लो, हमने कर लिया क्या, गुना करवा दिया ना, घात कहाँ बची फिर, डबल इतवार लिखे हैं, 115 गुणा 115 सीधे सीधे लिख दिए, घात 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करवा दो वज्र गुणा। चलो मूलधन को रख लेता हूँ मैं इस साइड, ये मूलधन यही है 7,935। ठीक, अब देखो ऊपर वाली तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, 23 गुणा 23, और ये 20 जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है भाई, ये लो, अब इनको क्या करना है, काटना है, काटो भाई। तो 23 से मैं काटूं, 23 से कम 23, 23 दुआ गुण 23 दो 46, 33 गुण 70, पीछे बचा 10, 103 हो गया, गुण 70 23 चौक 92, 8 और 3 बचा 11, 115, 115 23 5 115। ठीक है भाई, ये लो 23 के पाड़े से मैंने इसको काटा, सीधे सीधे 345 बार कट गया। फिर 23 से कटता होगा, बिल्कुल कटता ही होगा, 23 से कम 23, 7 और 4 11, 15, बिल्कुल कट गया 15 बार, तो ये हो गया 400,
सॉरी, हाँ 400 गुणा 15, 15 चौके 60, कितना आ गया भाई 6,000 रुपये। क्या आ गया 6,000, मूलधन आ गया। अरे मूलधन आ गया तो यही तो आया था, मूलधन कितना आया था 6,000, और ये आ गया 6,000, तो क्या हो गया हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से तो हो गया ये, या सेकेंड टाइप है, ठीक है, सूत्र के हिसाब से। और ये हमारी जो वो ट्रिक थी 2+1 उस तरीके वाले से, ठीक है, उतार लें। उतार लिया। चलो ये तो दूसरा तरीका था, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब दोनों फॉर्मूले से आप जो पसंद आए वो कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, और एग्जाम में लगभग देखने को भी मिलता है कि किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये हो तो क्या ज्ञात करें भाई, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में देखो सीधी सी बात मैं कहूँ आपको कि क्या है, साधारण ब्याज में भी क्या है, एक ही चीजें होती है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें, समय ज्ञात करें, दर ज्ञात करें, जो मैंने आपको बताई थी। और चक्र साधारण ब्याज की हमने कंप्लीट बात कर ली थी। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया 1 2 3 4 साल के, ठीक है। उसके बाद में हम मूलधन की ओर चल रहे हैं। अब मूलधन में ध्यान रखें, ये पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखें मित्रों, खास तौर से जो आने वाली आगामी परीक्षा है उसमें मेरे हिसाब से ध्यान रखें, ब्याज के रूप में आप इस पर्सन को देखेंगे जरूर। क्या है, किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 61 रुपये हो तो आपको बताना है मूलधन। बिल्कुल एग्जामिनर ऐसे ही पर्सन एग्जाम में छोड़ता है जिससे देख के ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कैसे निकालेंगे मूलधन, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई, सीधी सी बात है, हमें करना वही तरीका है जो हमने क्या किया था, यूज करते आ रहे हैं। किसी धन का, कोई सा धन है वो, ठीक, वो धन क्या मानोगे, माना कि वह धन, माना कि मूलधन बराबर 10,000, ठीक भाई। मैंने आपको कहा था मूलधन का जब प्रश्न आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज में तो आपको क्या मानना है भाई, सीधी सी बात है 10,000 मानना है, ठीक है। मान लिया 10,000, मान लिया भाई 10,000, ठीक है। अब क्या निकालो, सीधी सी बात है, निकालो 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा मित्रों, ले भाई मित्रा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। कितने बात कर रहा है भाई, 3 बरस के लिए बात कर रहा है, तो एक बार निकाला, 3 बार निकाले, ठीक है। तो फिर 5% कितना आएगा भाई, ये लो 25 आ गया भाई, 25 का फिर 5% निकालो, 25 5 125, और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना आया भाई 1.25। ये तीनों भाग आ गए, ठीक है। अब तीनों भाग आ गए तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, 3+3+1, ठीक है, यही बात थी। चलो यही बात थी, तो फिर निकालो, क्या निकालना है, 3 से कौन गुणा होगा भाई, गुरुजी 500 होगा, क्योंकि पहला यही था, प्लस फिर 3 से कौन गुणा होगा भाई, इस बार 25 होंगे, गुरुजी कितना आया था, 25 आया था, ठीक है। और फिर प्लस का चिन्ह, अब क्या होगा भाई, 1.25 गुना होगा 1 से, कर लो सोल्व, 5 ये हो गया 1500, प्लस ये हो गया 25 75, और प्लस हो गया 1.25। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, सीधी सी बात मैं ये कहूँ आपको, अब आगे देखो, हाँ जोड़ हम कर सकते हैं, ये हमने गुना भी किया, ये भी हम कर सकते हैं, मैं आपके समझाने के लिए किया है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ध्यान रखें मित्रों, मैंने आपको कहा था, एक बार लिख रहा हूं, 2+1, 3+3+1, और 4+6+4+1, यही लिखाया था भाई, ठीक है।
मैंने आपको कहा था जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो तो इसको क्या कर देना है, खा जाना है, छोड़ देना है, फेंक देना है, कोई मतलब नहीं है। पीछे वाला क्या हो जाएगा, उन दोनों का अंतर। ठीक है, इसमें इसको खा जाओ, ये क्या हो जाएगा भाई, अंतर हो जाएगा। इसमें इसको खा जाओ भाई, क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो पहले वाला है इसको आपको नहीं यूज करना है। कहने का मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे। ये लो, इसको कैंसिल करना है, हमें इसको यूज ही नहीं करना है इस प्रश्न में। उसकी वजह क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अंतर की बात करें तो पहले वाले को हटा दो, वो क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। इनको जोड़ लो भाई, कितना आ रहा है, 75 एक 76, 76.25, 76.25 अंतर आ रहा है हमारे हिसाब से। और पर्सन के हिसाब से कितना है भाई मित्रों, 61 रुपए। समझ में आया कुछ? बिल्कुल गुरुजी, इतनी माथा पड़ी की है, समझ में तो आया ही है। ठीक है, तो आ गया तो क्या होगा भाई, वही होगा जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये लो भाई, तो उतारो, क्या हो जाएगा, 76.25 हमारे पास आया है अंतर। और पर्सन में कितना दिया हुआ भाई, 61 दिया हुआ, तो लिख लो 61। यहाँ क्या आएगा, एक आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 61/76.25। समझ गए होंगे? ज्ञात करना है मूलधन कितना माना था भाई, 10,000। तो एक की वैल्यू ये है, तो 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 61/76.25 गुणा 10,000। ये लो भाई, पॉइंट से काट दो, कितना आ गया भाई, 00 आ गए। अब काटो इनको, अब काटने की बात आ गई भाई, 61 से सीधे सीधे कटेगा कि 61 एकम 61। चलो आप उतारते रहे साथ साथ में, अब ये गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, देखो है नहीं, साथ साथ में उतारते रहे। मैं देख रहा हूँ सीधे 61 से कट रहा है ये, 61 पीछे बचेंगे 9 और 6 15, 15 से 152 हो जाएगा, 152 से ये होगा 2 बार। आप उतारते रहें, टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, 76/25 में मैं जब 61 का भाग लगाऊं, 61 एकम 61, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1, फिर उतारा 2, 2 बार, ये हो जाएगा 122। कितना बचेगा, 30, 5, 5 से गुणा कराऊँ तो 5 एकम 5 है 30। बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है भाई। आपने उतारा, मैंने यहाँ इनको गुत्ती सुलझाई है। और गुत्ती ये सुलझी है कि भाई अगर इसमें आप जब भाग लगाओगे तो पूरा पूरा जाएगा एक बार, फिर होगा वो कितनी बार, मिटा दिया और मैंने 61, पीछे बचेगा 9, 2 बार जाएगा, और फिर जाएगा 5 बार, 125 बार। ठीक है, और अब 125 में इसका भाग लगाऊं मैं, तो 125, 250, 500, 8 बार, 8 बार में 1000, 4 बार 8,000। चलो भाई 8,000 कट पीट के कितना आ गया, 8,000 आ गया भाई। अब देखो मैंने कर दिया है प्रश्न आपके सामने, ये रहा। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, ये गुणा भाग जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में धड़ धड़ाधड़ कर सकते हो। कहने का मतलब जितना जल्दी हो सके उतना हमें आंसर निकालना है, टाइम वैल्यू बहुत कीमती है। ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था। उतार लिया होगा अब तक, तो आंसर क्या आया है, वो मूलधन कितना है, 8,000। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज हम अगली क्लास में, वो शायद चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई की अंतिम क्लास होगी। ठीक है, और एंडिंग करते हैं कुछ एक अच्छी ट्रिक के साथ, वो ट्रिक मज़ेदार भी हैं और आपको दिमाग घुमाने को मजबूर भी करेगी। ठीक है, उसके साथ में एंड करते हैं, क्या है, देखो कॉमन सी बात है, भाई और बहन एग्जाम में भले आपके काम आए या ना आए, लेकिन एक अच्छी चीज़ है,
चलो बता ही देता हूँ मैं। चलो अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ध्यान रखें, रेगुलरली नियमित रूप से आप क्लास लेते रहें तो एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि एग्ज़ाम में न देखने को मिले जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम भाइयों।